युद्ध की तो यूक्रेन युद्ध पर नेटो की ब्रसेल्स में इमरजेंसी बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष रूस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो तीसरे विश्व युद्ध पर आज होने वाला है फैसला। युद्ध का ऐलान होगा या रूस पर प्रतिबंध और भी ज्यादा बढ़ा देगा अमेरिका, ब्रिटेन। इन दोनों देशों की अगर बात की जाए तो प्रतिबंध लगाने के मामले में ये दोनों देश अगुवाई कर रहे हैं और 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज मिल रहे हैं नेटो की इस इमरजेंसी बैठक में। यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर बताया जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है और रूस को कड़ा संदेश देने के लिए ये 30 देश आज इमरजेंसी बैठक में मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 30 राष्ट्राध्यक्ष हैं जो आज नेटो की बैठक में मौजूद हैं और बैठक इस वक्त जारी है नेटो हेडक्वार्टर में यानी ब्रसेल्स में। बाइडेन पहुंच चुके हैं। ब्रसेल्स में ये इमरजेंसी बैठक हो रही है और इस मीटिंग के कई मायने हैं। क्या युद्ध को रोकने के लिए बातचीत कैसे आगे बढ़े, इस पर ये 30 राष्ट्राध्यक्ष कुछ स्टैंड लेते हैं या फिर प्रतिबंधों का दौर और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। रूस की नकेल कसने के लिए ये 30 देश सामने आएंगे और कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को कैसे बचाना है, इस पर स्ट्रैटेजी बन सकती है इस इमरजेंसी मीटिंग में। तो दुनिया की नजर इस वक्त नेटो की बैठक में है। वहीं अगर रूस की बात करें तो बाइडेन को लेकर पहले ही रूस ये कह चुका है कि अमेरिका का रुख हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और नेटो देश अगर इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुतिन कह चुके हैं कि नेटो ने अगर इसमें हस्तक्षेप किया तो बड़ा नुकसान नेटो को उठाना पड़ेगा क्योंकि रशिया पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं रशिया और यूक्रेन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक सीज फायर को लेकर, युद्ध विराम को लेकर दोनों के बीच कोई सहमति नहीं हुई है और 29वें दिन भी ये भीषण युद्ध जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। ऐसे में ये बैठक हो रही है। सीधा रुख करेंगे मेरी वरिष्ठ सहयोगी शीतल राजपूत जो वॉर जोन कवर कर चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। शीतल, नेटो की इस इमरजेंसी मीटिंग के बहुत बड़े मायने हैं, बहुत ही निर्णायक है ये। आज किन बातों पर फैसला हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अहम बैठक ये और नेटो के साथ साथ G7 की बैठक भी, यूरोपियन यूनियन की बैठक भी, 3 अहम बैठकें होनी हैं जो आज हो रही हैं और पूरी दुनिया, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 3 अहम बैठकें 3 ग्रुप्स की और नेटो की तो सबसे ज्यादा अहम है ही है। तो कितना जोरदार महामंथन, इसे मैं महामंथन कहूंगी, जो दुनिया कर रही है इस वक्त। यूरोपियन देश कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है और नेटो के सब सदस्य देश कर रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन का मामला जो है ये सुलझता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आज ही की खबर हमने खुद दिखाया, हमारे चैनल पर ही हम देख रहे थे कि एक और मिसाइल हमला रूस ने किया यूक्रेन में और लगातार दक्षिणी यूक्रेन में मैरियोपोल की सीज जारी है, उसके आसपास के खार्किव की। तो मतलब ये मामला सुलझ नहीं रहा। हालांकि ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि हम नेटो की सदस्यता नहीं लेंगे। वो बार बार नो फ्लाई जोन की भी मांग कर रहे हैं जो नेटो नहीं मान रहा है, नहीं मान सकता है। लेकिन अब मुख्य तौर पर इस बैठक का एजेंडा ये है कि जो नेटो देश हैं, नेटो के सदस्य देश हैं, जो यूक्रेन के पड़ोसी देश है, रूस के पड़ोसी देश हैं, यूरोप के वाली साइड वाले, उन देशों की सुरक्षा को कैसे पुख्ता किया जाए, उन देशों को आने वाली किसी बड़ी चुनौती या चैलेंज से निपटने के लिए कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि खतरा अब इन पर भी मंडरा रहा है। इसलिए क्योंकि किसी तरह की कोई सहमति या कोई अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही। कल ही हमने देखा कि रूस ने ये कहा कि भैया आप तेल हमसे खरीदेंगी दुनिया तो डॉलर नहीं, हम रूबल में आप भुगतान कीजिए। वो इसलिए क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने और सब देशों ने तमाम लगा रखे हैं, तो रूस ने ये अपना एक रास्ता निकाला अपने बचाव का, अपने आप को आर्थिक तौर पर उभारने का। तो मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है हर फ्रंट पर, चाहे वो वॉर के फ्रंट पर हो, मिलिटरीली हो या फिर आर्थिक मोर्चे पर हो, हर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बदस्तूर जारी है। वो निपट नहीं रहा, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और ऐसे में नेटो देशों का मंथन ज्यादा एक डिफेंसिव तौर पर, मैं ऐसे कहूंगी कि एक डिफेंसिव मीटिंग है ये, क्योंकि इसमें ये स्ट्रैटेजी तैयार होगी कि अगर कल को नेटो देशों से किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी नेटो टेरिटरी के साथ रूस की भिड़ंत हो जाती है, तो ऐसे में कैसे अपने आप को ये लोग अपना बचाव करें, परमाणु हमले की स्थिति में किस तरह से तैयारी की जाए। आपको याद होगा कि नेटो चीफ ने कहा भी, वो यूक्रेन को भी परमाणु हमले से बचाव
के जो हथियार है और जो उससे बचाव की तरीके हैं वो मुहैया कराने की बात कल नेटो चीफ ने भी कही थी। तो बेसिकली अब पूरी दुनिया में हड़कंप है और खासतौर से यूरोप में और नेटो देशों में परमाणु हमले को लेकर, क्योंकि रूस ने बार बार परमाणु हमले की धमकी दिखाई है और दी भी है। और अगर कोई इसका सोल्यूशन नहीं होता दिख रहा, यूक्रेन बार बार कह रहा है कि चेर्नोबिल पर हमला करेगा, सबसे रूस कभी भी कर सकता है। हमने कल और परसों भी ये बयान देखा था ज़ेलेंस्की की तरफ से। तो बड़ी ही आपात स्थिति है और ऐसे में ये बैठक बहुत अहम है। और उससे भी ज्यादा अहम होगा पोलैंड का दौरा, जो कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति का होने वाला है कल। और वहां पर वो क्या किस तरह की, क्योंकि पोलैंड बिल्कुल एकदम सीमा पर है और बहुत बड़ा रेफ्यूजी संकट इस वक्त यूरोप झेल रहा है। और पोलैंड में बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन के जो लोग हैं वो माइग्रेट करके आए हैं, रेफ्यूजीज आए हैं। मैं खुद पोलैंड में थी तो मैंने देखा बॉर्डर पर किस कदर हर रोज मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं पोलैंड में और सबसे ज्यादा इनका पोलैंड में है। ऐसे में पोलैंड कैसे इस स्थिति से निपटे, क्योंकि वहां भी अब आपात स्थिति हो जाएगी जब इतने सारे लोग बाहर से आ जाएंगे, छोटा देश है, तो वो भी कैसे निपटेंगे, वो किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। और फिर उन पर भी खतरा है कि कहीं, क्योंकि पोलैंड से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक मिसाइल हमला भी हुआ था, रूस ने मिसाइल दागी थी जो गिरी तो यूक्रेन की सीमा में थी, लेकिन वो पोलैंड से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी। उसके बाद सब जो थे, सारे देश जो थे, यूरोपीय देश जो थे, उनके कान खड़े हो गए। और इसीलिए ये नेटो बैठक इमरजेंसी है कि कल को नेटो किसी टेरिटरी में अगर ऐसा हमला होता है तो कैसे आपात स्थिति में निपटा जाए, या फिर परमाणु हमले की स्थिति में, या फिर रूस से किस तरह से बात की जाए, या कैसे रूस को कंटेन किया जाए, ये तमाम स्ट्रैटेजी तैयार हो।